दोस्तों, जो नया कानून आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यानी डिजिटल एविडेंसेस को बहुत ज्यादा मान्यता दे दी है। हम जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिजिटल साक्ष्यों को या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था जब तक कि उनका ओरिजिनल प्रोड्यूस न किया जाए। लेकिन यदि आप इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखेंगे तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल साक्ष्यों को भी प्राइमरी एविडेंस यानी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। भले ही वो कितनी भी कॉपीज में हो, भले ही वो पेन ड्राइव में हो या अन्य जगहों पर। तो इस प्रकार वर्तमान में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है वो है प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इनको मान्यता देना। तो डिजिटल साक्ष्य जो है उनको न्यायालय डिनाई नहीं कर सकती है सेक्शन 61 के तहत कि ये जो डिजिटल साक्ष्यों में यदि कोई व्यक्ति एविडेंस देता है तो उसे भी न्यायालय को स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, जो नया कानून आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस यानी डिजिटल एविडेंसेस को बहुत ज्यादा मान्यता दे दी है। हम जानते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिजिटल साक्ष्यों को या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सेकेंडरी एविडेंस माना जाता था जब तक कि उनका ओरिजिनल प्रोड्यूस न किया जाए। लेकिन यदि आप इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को देखेंगे तो इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल साक्ष्यों को भी प्राइमरी एविडेंस यानी प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता दे दी गई है। भले ही वो कितनी भी कॉपीज में हो, भले ही वो पेन ड्राइव में हो या अन्य जगहों पर। तो इस प्रकार वर्तमान में जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है वो है प्राथमिक साक्ष्य के रूप में इनको मान्यता देना। तो डिजिटल साक्ष्य जो है उनको न्यायालय डिनाई नहीं कर सकती है सेक्शन 61 के तहत कि ये जो डिजिटल साक्ष्यों में यदि कोई व्यक्ति एविडेंस देता है तो उसे भी न्यायालय को स्वीकार करना पड़ेगा।